नॉन spontaneous process that does not take place on its own, यानी जो खुद ब खुद नहीं होते, इनको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होती है। यानी कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है उसके लिए जो है वो हमें एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होते हैं ये स्पॉन्टेनियस के उलट होते हैं। स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस जो होते हैं वो खुद ब खुद नहीं होते। जैसे हमारे पास जो है वाटर, मैंने आपको बताया था कि वाटर जो है जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो खुद ब खुद आएगा, लेकिन स्टूडेंट जब नीचे से हम वाटर को ऊपर वाले लेवल पे लेके जाएंगे तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी देनी होगी। तो वो जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हम हीट की फॉर्म में उसको देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है। ये क्या है? एंडोथर्मिक होता है। ये भी आपने बात याद रखनी, क्योंकि इसमें हीट जो है वो क्या होती है, वो यूज़ होती है। सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है, फिर ये रिएक्शन होता है। इस तरह हमारे पास जो है बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस, ये बहुत ही टॉक्सिक है, जहरीली गैस होती है NH3। इसको स्टूडेंट्स हम जो है मुख्तलिफ प्रोसेस, एक बड़ा मशहूर प्रोसेस है हाबर प्रोसेस, उससे हम प्रिपेयर करते हैं। हमें अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH3 में। तो यहाँ पर हम N2 आ जाएगा, 3H2, ये 2NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन पहले से। अब स्टूडेंट देखें, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। अब उसमें अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूँ, हाइड्रोजन, तो फिर होना ये चाहिए था कि ये फ़ौरन मिलकर NH3 बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, इसके लिए जो है कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है? हमें 450 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, हमें 150 ATM प्रेशर चाहिए होता है, तो फिर जाकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बना देती है। तो इसका मतलब है कि जो अमोनिया फॉर्मेशन है ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, खुद ब खुद नहीं है। आप देखें एयर में, हवा में नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है 79% अबाउट। अब ये जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बना सकती है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? हमें टेम्परेचर, कुछ कंडीशन। इस तरह हमें कैटलिस्ट चाहिए आयरन Fe, या सम टाइम हम निकल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इन तमाम कंडीशंस के अंडर ये रिएक्शन हो रहा है, इट मीन ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, बल्कि क्या है? ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये आपने याद रखना। इस तरह हमारे पास जो है स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है, वो है फॉर्मेशन ऑफ NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसको हम कैसे बना सकते हैं कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन है, इसका ट्रीट करवाएं हम ऑक्सीजन के साथ, तो ये इसके साथ मिलकर क्या बन जाएगा? यहाँ पर NO, यानी O2 और N2। तो यहाँ पर हमारे पास 2NO। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रही है। अब वही बात है कि एयर में नाइट्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। अब ये एयर में ये तो आसानी से बन सकती है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिले और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाए, लेकिन स्टूडेंट्स ये आम हालात में, आम टेम्परेचर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके लिए कंडीशंस चाहिए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ तब होगा जब लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग आप समझते हैं, यानी बिजली जब चमकती है, या थंडरिंग होती है, थंडरिंग हम इसे बोलते हैं, तो उस वक्त जो है ये प्रोसेस होता है। तो खुद ब खुद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यानी क्या होता है कि लाइटनिंग के दौरान स्पार्किंग होती है, यानी बिजली चमकती है तो हवा में जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है,
तो टेम्परेचर के बढ़ने से यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना देती है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का बनना जो है वो एक स्पॉन्टेनियस नहीं है बल्कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसके लिए जो है वो हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ स्पार्किंग, इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग, थंडरिंग हो सकती है। तो जितने भी हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी क्या हो रही है, वो यूज़ हो रही है। बल्कि जितने भी नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं हम उनको कह सकते हैं कि वो क्या होते हैं, वो एंडोथर्मिक होते हैं। अब देखिए ज़रा, आपको एक बात और मैं समझाता हूँ कि जो स्पॉन्टेनियस है इसमें हमने पढ़ा था कि जो वाटर है वो हायर लेवल से, हायर एनर्जी से वो किधर आता है, लोअर की तरफ। इसका मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। हायर से लोअर की तरफ आ रहा है ना, तो एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, रिलीज़। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिलीज़ होती है हम उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। यानी उसमें सिस्टम हाई एनर्जी पे होता है और जब वो लोअर एनर्जी पे खुद ब खुद आता है बगैर किसी एक्सटर्नल एनर्जी के, यानी बगैर किसी एक्सटर्नल ऐड के, असिस्टेंट के, खुद ब खुद जब वो लोअर स्टेट पे आता है तो स्टूडेंट्स वो एनर्जी क्या करता है, लोअर करता है, अपनी एनर्जी कम करता है इन द फॉर्म ऑफ रिलीज़, यानी रिलीजिंग की फॉर्म में। तो हम उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो हम कह सकते हैं ऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। और ये आपको याद होगा, हमने लास्ट जो लेक्चर, सेकंड लेक्चर पढ़ा था, उसमें भी हमने यही बात पढ़ी थी कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो मोस्टली क्या होते हैं, वो स्पॉन्टेनियस। अच्छा, क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? नहीं। इसका आंसर हमारे पास जवाब है नहीं, बट नॉट ऑलवेज। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्सो नहीं बल्कि एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं जो स्पॉन्टेनियस है। देखिए, हमने पीछे पढ़ा है कि जो एंडोथर्मिक है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, लेकिन एंडोथर्मिक यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो क्या होते हैं, जो स्पॉन्टेनियस होते हैं। है एंडोथर्मिक यानी एनर्जी यूज़ होती है लेकिन वो खुद ब खुद हो रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन, इसकी एग्जांपल हमारे पास है। जब हम कपड़े हैं, मतलब गीले हैं, उनको जब हम फैलाते हैं ऊपर छत पे, तो क्या होता है, वहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं गैसियस फॉर्म। और इसके लिए जो एनर्जी, देखें, लिक्विड से वो गैस में वाटर आ जाता है, तो एनर्जी हमने इसकी एग्जांपल में पढ़ा था कि +44 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल वाटर को इवेपोरेट करवाने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है। इसका मतलब है इसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही बल्कि एनर्जी क्या हो रही है, यूज़। तो ये एंडोथर्मिक होगा ना, लेकिन हो खुद ब खुद रहा है, हम खुद नहीं करवा रहे। वाटर का मॉलिक्यूल खुद ब खुद लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी हायर लेवल पे जा रहा है, लेकिन एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पे है एंडोथर्मिक लेकिन क्या है, ये स्पॉन्टेनियस। तो इवेपोरेशन जो है ये एक एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, बट ये क्या है, ये स्पॉन्टेनियस भी है। ये भी हमने याद रखना है। इस तरह हमारे पास सेकंड जो एग्जांपल है उसमें क्या है हमारे पास, वो ये कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये सॉलिड है। इसको जैसे ही हम वाटर में डालते हैं तो ये खुद ब खुद अपने आयंस में, अमोनियम आयंस में और प्लस क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट, इससे क्या होता है कि जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हम इसको डालते हैं, यानी वाटर लिया टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेते हैं, वाटर, उसमें हम जो है इसको ऐड कर देते हैं, तो टेस्ट ट्यूब जो है वो कूल हो जाती है, यहाँ पे ठंडी हो जाती है। इससे हमें पता चला कि यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब जो कूल हुई है, इन्वायरमेंट से हीट अंदर एब्जॉर्ब हुई। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच आ जाएगा वो +15 किलो जूल होगा। इसका मतलब है हीट यहाँ पे क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन ये खुद ब खुद हो रहा है, हम इसमें कोई कुछ नहीं कर रहे। जैसे ही हमने वाटर में अमोनियम क्लोराइड डाला तो टेस्ट ट्यूब कूल होगी, ठंडी हो गई। इसका मतलब है ये एंडोथर्मिक है, हीट अब्जॉर्ब हुई है और ख़ुद ब खुद हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये स्पॉन्टेनियस है। तो आपने ये रूल याद रखना है हमेशा कि जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं
वो नेचुरली स्पॉन्टेनियस तो होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता सिर्फ एक्जोथर्मिक हो, बल्कि एंडोथर्मिक भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी स्पॉन्टेनियस होते हैं। सम एंडोथर्मिक आल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ये याद रखना है, जो स्पॉन्टेनियस है ये नेचुरली होते हैं, नेचुरल प्रोसेस होते हैं। यानी जैसे वाटर खुद ब खुद बारिश के ज़रिए ऊपर से नीचे आता है, ये स्पॉन्टेनियस है, कोई एनर्जी नहीं लग रही, खुद ब खुद नीचे आ रहा है, तो ये हमारे पास जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसे ही हमारे पास जो एंडोथर्मिक प्रोसेस इवेपोरेशन, ये स्पॉन्टेनियस है, और अमोनियम क्लोराइड का उसके आयन में कन्वर्ट हो जाना, ये भी क्या है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब आगे हमारे पास एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि क्या हम किसी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखकर कह सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? नहीं, हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो स्पॉन्टेनियस है वो एक्सो भी हो सकता है और वो एंडो भी हो सकता है। अभी हमने पढ़ा है कि एंडो भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई हम एंडोथर्मिक रिएक्शन देखें तो हम नहीं बता सकते कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो तो होगा स्पॉन्टेनियस, लेकिन यहाँ पर हम जो है स्पॉन्टेनिटी वर्ड है, स्पॉन्टेनिटी, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था, सर क्या हम किसी रिएक्शन को देखकर बता सकते हैं कि ये एक्सो है या एंडो है? बिल्कुल, अगर हीट अब्जॉर्ब हो रही है वो एंडो होगा, हीट रिलीज़ हो रही है तो वो एक्सो होगा। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि एक्सो भी स्पॉन्टेनियस होता है, सम रिएक्शन जो है जो एंडोथर्मिक होते हैं वो भी स्पॉन्टेनियस है। तो हम किसी भी रिएक्शन के बारे में नहीं कह सकते कि ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो फिर इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, हम रिएक्शंस की एनर्जी होती है गिब्स, एक एनर्जी है गिब्स फ्री एनर्जी, इसको बोलते हैं गिब्स, इसको हम डेल्टा जी नॉट से डिनोट करते हैं। इसकी हमारे पास इक्वेशन है, इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ये इक्वेशन ये आपकी बुक में उसने नहीं दी, ये एक हायर लेवल का जो है वो एक टॉपिक है। इसको जब आप इंजीनियरिंग में या थर्मोडाइनामिकली कोई बीएससी का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो है आप इसको डिस्कस करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हम स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी से इन टर्म ऑफ इंट्रोपी। ट्रोपी इसको हम एस से डिनोट करते हैं। इंट्रोपी जो होता है ये एक डिस्टरबेंस होती है, डिस्टरबेंस इन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जो डिस्टरबेंस या उसकी एफिशिएंसी जब कम होती है वक्त के साथ साथ, हम उसे बोलते हैं इंट्रोपी। तो स्टूडेंट्स, गिब्स फ्री एनर्जी और इंट्रोपी ये दोनों हमें किसी भी रिएक्शंस के बारे में बता सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये आपने याद रखना है। बहरहाल इतनी बात याद रखें कि जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये हमारे पास जो होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो नेगेटिव है तो ये होगा स्पॉन्टेनियस। तो आपने इतना फ़िलहाल याद रखना है यहाँ पर। बाकी जो है ये हायर लेवल का टॉपिक है, इसको जो है वो स्टूडेंट्स वो जब इंजीनियरिंग करते हैं तो वो इसको डिस्कस करते हैं।